आज हम इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक हालिया और बहुत ही कह सकते हैं एक दिलचस्प फैसले पर गहराई से चर्चा करेंगे। ये मामला 19 साल पुराने एक बर्खास्तगी आदेश को रद्द करने से जुड़ा है। हाँ, और 19 साल का समय ही इसे अपने आप में खास बना देता है। ये मामला मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी MNNIT इलाहाबाद का है, एक लेक्चरर और उनकी एक पूर्व छात्रा के बीच के रिश्ते का। बिल्कुल। और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अदालत ने कदाचार, नैतिकता और यौन उत्पीड़न के बीच क्या महत्वपूर्ण अंतर बताया, और सबसे जरूरी बात, सजा को चौंकाने वाली अनुपातिहीन क्यों माना। बिल्कुल, यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति की नौकरी का नहीं है। ये मतलब अनुशासनात्मक कार्यवाही, नैतिकता के मानकों और सजा के अनुपात के सिद्धांतों पर भी बड़े सवाल उठाता है। खासकर हमारे जो दर्शक वकील हैं या कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए इसमें बहुत कुछ है। तो चलिए इसे खोलते हैं। मामला यह है कि 1999 में MNIT में एक लेक्चरर राजेश सिंह नियुक्त हुए और 2003 में एक पूर्व छात्रा ने शिकायत की। शिकायत ये थी कि 1999 में लेक्चरर ने उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। शिकायत में ये भी स्वीकार किया गया कि बाद में ये रिश्ता सहमति से बन गया। अच्छा। और छात्रा के संस्थान छोड़ने के बाद भी लगभग 3 साल तक चला। तो फिर शिकायत क्यों की गई? शिकायत तब की गई जब धर्म अलग होने के कारण शादी नहीं हो पाई और रिश्ता टूट गया। ठीक है, तो संस्थान ने इस पर कार्रवाई की होगी। हाँ बिल्कुल, एक जांच आयोग बनाया गया और उसकी रिपोर्ट के आधार पर लेक्चरर को 2006 में बर्खास्त कर दिया गया। हाँ, अनैतिक आचरण के लिए नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, भविष्य के लिए भी अयोग्य घोषित कर दिया। यानी करियर पर एक तरह से पूर्ण विराम लगा दिया। बिल्कुल, यहाँ पर एक प्रक्रियात्मक कमी थी जो बहुत बड़ी थी। लेक्चरर ने अदालत में यही तर्क दिया कि संस्थान ने अपनी ही निर्धारित अनुशासनात्मक प्रक्रिया का पालन नहीं किया। जैसे कि ना कोई चार्जशीट दी गई, ना कोई उचित जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। ये तो किसी भी विभागीय जांच की बुनियाद होती है। और यहाँ मामला मुझे लगता है और भी दिलचस्प हो जाता है। अदालत ने माना कि प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ, लेकिन ये भी कहा कि चूंकि लेक्चरर ने संबंध होने की बात तो स्वीकार कर ली थी, हाँ, इसलिए प्रक्रियात्मक कमी से मामले के तथ्य पर कोई खास असर नहीं पड़ा। सही बात है। अदालत का मुख्य ध्यान सजा की मात्रा पर था। फैसले में साफ साफ कहा गया कि यह यौन उत्पीड़न का मामला नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि एक सहमति से बने रिश्ते का मामला है। और अदालत ने कहा कि बर्खास्तगी जैसी बड़ी सजा चौंकाने वाली अनुपातहीन है। ये शब्द इस्तेमाल किए गए। अदालत ने ऐसा क्यों माना? मतलब एक शिक्षक और छात्रा के बीच का रिश्ता तो हमेशा एक संवेदनशील मुद्दा होता है। और अदालत ने इस बात को नजरअंदाज नहीं किया। उन्होंने कई बातों पर गौर किया। एक, कि रिश्ता बाद में सहमति से था। 2, लेक्चरर के खिलाफ कोई और शिकायत कभी नहीं थी, उनका रिकॉर्ड साफ था। 3, कोई आपराधिक FIR दर्ज नहीं की गई थी। और चौथा, जो सबसे अहम था, शिकायत रिश्ता टूटने के कई साल बाद की गई थी। तो इन सबको मिलाकर अदालत ने कहा कि बर्खास्तगी का एकमात्र आधार नैतिकता थी। बिल्कुल, और इस एक मामले के लिए ये सजा बहुत बहुत ज्यादा थी। इसीलिए अदालत ने बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया और मामले को वापस अनुशासनात्मक प्राधिकरण के पास भेज दिया, ताकि वो सजा की मात्रा पर फिर से विचार करें। जी, और कोई छोटी सजा दें। तो इसका कुल मिलाकर क्या मतलब निकलता है? मतलब ये कि अदालत ने कदाचार को तो स्वीकार किया, लेकिन सजा और अपराध के बीच संतुलन पर जोर दिया। इसने एक शिक्षक के लिए नैतिक मानकों और यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर अपराध के बीच एक साफ रेखा खींची। ये एक बहुत जरूरी सवाल भी खड़ा करता है जिस पर सोचा जाना चाहिए। ये फैसला संस्थानों को अपनी आचार संहिता में नैतिकता को कैसे परिभाषित करना है, इस पर सोचने के लिए मजबूर करता है, खासकर जब संबंध वयस्कों के बीच सहमति से हो। बिल्कुल, एक संस्थान का अधिकार कहाँ खत्म होता है और एक व्यक्ति का निजी जीवन कहाँ शुरू होता है। भले ही शुरुआत में शिक्षक छात्र जैसा शक्ति का असंतुलन रहा हो, यही वो धुंधली रेखा है जिस पर लगातार बहस की जरूरत है और कानून के जानकारों को इस पर जरूर सोचना चाहिए।